अगर किसी क्वेश्चन में ASA कॉन्ग्रुएंस रूल और AAS कॉन्ग्रुएंस रूल दोनों ही अप्लाई कर सकते हो, तब उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है क्लास 9 के ट्रायंगल चैप्टर से। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। यहाँ पर देखिए AB लाइन सेगमेंट CD लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। देखो AD ये जो लाइन सेगमेंट है AD, इसका मिड पॉइंट दे रखा है ये O। अब O इसका मिड पॉइंट है AD का, इसका मतलब AO यानी AO इक्वल टू DO हो गया। ठीक है, ये गिवन है। शो करना है हमें ये दो पार्ट। तो पार्ट फर्स्ट में है ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल DOC के। देखो AOB नीचे वाला ट्रायंगल हमें DOC इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, चलो देखिए सबसे पहले तो हमें एक बात समझनी है, जब कोई भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या बोलेंगे हम इनको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम सबसे पहले जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल्स कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट करने हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। इन ट्रायंगल्स AOB एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा, DOC। हम यहाँ लिख लेते हैं ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। इसमें जो जो चीज गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले तो ये एंगल A इक्वल टू एंगल D, या फिर आप इसको लिखो एंगल OAB। कोई एंगल को जब हमें नाम देना होता तो उस एंगल से जो दोनों जुड़ी हुई साइड्स हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक साइड है AO और एक साइड है AB, तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। OAB एंगल बीच में आना चाहिए, तो OAB इस एंगल को नाम दे सकते हैं और इस एंगल को नाम क्या दे सकते हैं, ODC। तो हम यहाँ से ये लिख देते हैं एंगल OAB इक्वल टू होगा एंगल ODC के, ODC के। रीजन क्या होगा इसमें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AI। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आप इसे कंप्लीट लिख देना, ये गलत है। चलो अब एक एंगल मिल गया, यहां से एक साइड है AO इक्वल टू DO, ये भी गिवन है। ठीक है, लिख देते हैं AO इक्वल टू DO, ये क्वेश्चन में गिवन है तो हम यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इन दो ट्रायंगल में देखा जाए तो देखो ये दो लाइन क्रॉस कर रही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन क्रॉस करते हैं तो ये आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या नाम देंगे इसका, AOB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC। ठीक है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC। रीजन क्या होगा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप इसे कंप्लीट लिख लेना। अब देखो एक एंगल मिल गया, उसके एडजेसेंट ये साइड मिल गई और फिर से ये एंगल, तो ASA। तो बाई ASA रूल से दोनों ट्रायंगल सॉरी, तो बाई ASA से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, देयरफॉर बाई ASA रूल, ठीक है, बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल DOC के। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने किया ASA रूल से, क्या आप इसको AAS से भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। कैसे, देखिए AAS का मतलब होता दो एंगल और एक साइड। यहां देखो अगर इन दोनों एंगल को हम ले लेते, क्योंकि भाई दोनों ये साइड CD और AB ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल हैं, तो आप ये एंगल भी तो चूज कर सकते थे। तो अगर ये एंगल होता और अगर आपने दूसरा एंगल ये, क्योंकि दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है, ये दोनों भी अल्टरनेट, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर और एक ही साइड, तब हम क्या बोलते, तब हम बोलते इसको AAS रूल। ठीक है, जब कोई भी दो एंगल, किसी ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल हो और कोई सी भी एक साइड इक्वल हो, तब हम बोलते हैं AAS रूल। तब आप वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये ASA से करो चाहे AAS से करो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, सभी नहीं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ASA रूल से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलिए सेकंड पार्ट में पूछा है, O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। O BC का मिड पॉइंट हमें और प्रूव करना है। BC का मिड पॉइंट का मतलब O अगर मिड पॉइंट है तो ये साइड यानी OB इक्वल टू OC, ये हमें प्रूव करनी है। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT से हम लिख सकते हैं OB इक्वल टू OC, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो भी इक्वल होते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो OB इक्वल टू OC हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर बाई CPCT, देयरफॉर बाई CPCT क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू OC। ठीक है,
और जब ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया, इसका मतलब ओ जो है बी सी का मिड पॉइंट हो गया। इट इम्प्लाइज दैट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, ओ इज द मिड पॉइंट शॉर्ट में लिख देता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 के साथ। ओके, थैंक यू।